बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं बोल नाज़रीन, हम किसी एक शख्स की, किसी एक कौम की बेगैरती, बेशर्मी और बुज़दिली पे रो रहे थे। लेकिन जब पर्दा उठा तो पता चला कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पूरे का पूरा ये जो अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारे के सारे अमेरिका के टट्टू निकले। अमेरिका के यहाँ पे अड्डे, और इन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दिए हुए, बेस कैंप दिए हुए। एक भी ऐसा नहीं था जो ये हिम्मत कर सकता कि हम अपनी सरजमीन ऐसे नहीं इस्तेमाल करने देंगे। तो सवाल ये भी है कि अमेरिका ने इन सारे के सारे अरब ममालिक में अपने अड्डे ले रखे थे किसके लिए? उसने किस लिए इस्तेमाल करने थे? ईरान के लिए। तो ईरान कौन था? मुसलमान मुल्क था। ईरान की तबाही इन सारे मुल्कों की तबाही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ईरान की बर्बादी इन सब की बर्बादी है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत वजनी है। इस वक्त ईरान अपनी बका की जंग दो सुपर पावर से नहीं लड़ रहा। ईरान इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ रहा है, ये वो अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि इस वक्त ईरान की सलामती पूरे खित्ते की सलामती है, और ईरान इस वक्त पूरे खित्ते की सलामती या उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहा है। आप एक मिनट के लिए सोचें कि ईरान के पास तो कुछ भी नहीं बचा। अभी बहुत सी खबरें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुवैत पे भी जहाज गिरा, बहरीन पे हमले कर रहा है, सऊदीया पे कर रहा है, इसराइल पे मुसलसल मिसाइल गिर रहे हैं, ठीक कर रहा है। ईरान के पास बचा हुआ क्या है? क्या क्या लॉस होगा? उसकी खवातीन, उसकी आवाम पहले से तबाह बर्बाद हो चुकी है। नुकसान तो इनको है जो बड़े बड़े पेट न काले हुए, ऊपर चोलने पहने हुए, और यूं 20-20, 30-30, क्या बात करूं मैं, साथ मौजे कर रहे हैं। चाहे वो सऊदीया के वो हों, दुबई के हों, बहरीन के हों, कतर के हों, सारे अरबी धुत हुए मौजे कर रहे हैं पैसों के अंदर। और ईरान, जिसकी तहजीब के अंदर जंग लड़ना है, बका की जंग लड़ना है, वो लड़ रहा है। और वो बात करते हैं कि 2 मिनट के लिए सोचे, ईरान में रजीम चेंज हो जाती है, जो जितने भी इसराइल और अमेरिकन के मुखालिफ हैं वो सब मर जाते हैं। ऐसे अर्दली, ऐसे टाउट, ऐसे पालशिए ईरान में आ जाते हैं जैसे पाकिस्तान में है। तो क्या होगा अगला हदफ? फिर क्या कतर, क्या कुवैत, क्या दूसरा पाकिस्तान, ये क्या करेगा? इसे कोई बचाएगा? कौन है इसके लिए खड़ा होगा? वो जो खित्ते के अंदर अमेरिका और इसराइल के सामने, दोनों सुपर पावर, सुपर ताकतें हैं, उनके सामने जो डट के खड़ा है वो ईरान है, और इस वक्त तक आपके सामने उसकी सूरत है। अफसोस कि ये मुसलमान, क्या तारीख, क्या बहादुरी, और क्या ये सब कुछ। लेकिन अभी तक जिंदाबाद ईरान, अली खामनाई जिंदाबाद। बहुत से टाउटू के जो अकाउंट बने हुए हैं वो अभी भी इमरान खान को तंज करते हैं, हूट करते हैं। वक्त गुजर जाएगा। आपके नसीब में, आपकी किस्मत में यही चमचे करछे हैं, यही अर्दली, यही सलूट मारने वाले हैं यहूदियों को, यही उनके पाँव में बैठने वाले आपके नसीब में है, क्योंकि आपकी हैसियत ही यही है। इसके बाद ईरान, अली खामेनेई 86 साल की उम्र, 40 साल तक नहीं माना, यहूदियों के आगे नहीं झुका। और गद्दार कौन? सऊदीया गद्दार, यमन गद्दार, बहरीन गद्दार, कुवैत गद्दार,
और कौन से, दुबई गद्दार, शारजा गद्दार, और क्या नाम है उनके, सब के सब। क्योंकि ये अमेरिका जैसे यहूदी को ये इजाज़त दे रखी है कि आप हमारे मुल्क में अपने अड्डे बनाएं, बेस कैंप बनाएं, यहीं फौजी मौजे करें, यहीं आपका असला हो, जब चाहो ईरान के ऊपर हमला करो। जो जो इस वक्त ईरान के ऊपर ये कह रहा है जी कि इसने यमन पे, सऊदीया पे, फलां पे क्यों मिसाइल मारे, हम मजम्मत करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। शर्म से डूब मरे, शर्म आनी चाहिए। चले, बहुत अरसा फरिश्तों की कहानियां पढ़ते रहे, अब पता चला कि फरिश्ते शिश्ते नहीं होते, हिम्मत होती है, जज्बा होता है, ईमान होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।